आज सोमवारी, श्रावण का महीना, इतनी किस्मत, जरा भाग्य की सराहना करिए तुम्हारे। एक तो सावन का सोमवार और 72 वर्ष में पड़ने वाला ऐसा सावन, सोमवार का दिन, शिव महापुराण की कथा, शिव कृपा। श्रावण का पहला सोमवार होता है शिव तत्व का, श्रावण का दूसरा सोमवार होता है देवी तत्व का, माँ दुर्गा, माँ भवानी। आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा पहले बाची आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें शिव पंचायत का वर्णन करा था। 5 देव, प्रथम में शिव, दुर्गा, नारायण, भास्कर देव, गणेश जी, ये सब भगवान शिव की पंचायत के अंतर्गत विराजमान होते हैं और ये 5 सोमवार का फल हमें प्रदान करते हैं। एक एक सोमवार की महत्वता है, एक एक सोमवार का क्रम है। कई माताएं उस क्रम को धारण भी करती हैं, ऐसा नहीं कि कई माताएं नहीं करती हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। कोई शिव मंदिर में जाता है तो एक अक्षत, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक पुष्प शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है, कोई मंदिर जाता है तो जल समर्पित करता है। सबका अपना अपना भाव है। जैसे तुम शिव को मना सकते हो, जैसे यहाँ भगवान शंकर को नहीं जा सकते। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर देते। 3 बार जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित का। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। यदि भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली, और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती, पुनर्जन्म से हम छूट जाते। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता, दोनों पत्र में। हाँ,
कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए। जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई वही बेल धोया, माला सिद्ध करी और वही माला मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दी। वही माला। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलार करा तो दूसरे समय पर भी फलार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले, जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांझे। घर के सारे बर्तन, बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर 3 बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन, और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए, हमें स्वयं। इन 3 के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन लेकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है, पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है। तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से तुमको दे, ये मेरी बहू है। सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। भगवान शंकर की करुणामय कथा कह रही, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है।
मूर्ति में केवल एक देव होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। एक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं पर चढ़े हुए जल के चरणामृत के बराबर। यदि हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो समझें कि वो सबको नमन कर लिया, सबको। दुश्मन भी है तो शंकर उसको स्वीकार करते हैं, दोस्त भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। कैसा सा कैसा पापी से पापी जीव भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण की। शास्त्र कहता है कई लोग कहते हैं कि गुरुजी सावन के महीने में पूजन का इतना महत्व, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी सावन के महीने में पूजन का इतना महत्व क्यों होता है। संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विदेश में बैठे हुए शिव भक्त भी ध्यान लगे। श्रावण महीने का पूजन का इतना महत्व क्यों है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। श्रावण महीने में माता पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन। स्वामी की पूजन के लिए पार्वती पूजन की थाली स्वयं लगाती है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आपसे निवेदन है, पशुपति व्रत यदि आप करते हो, सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हो, 16 सोमवार यदि आप करते हो, संकट सोमवार यदि आप करते हो, तो निवेदन, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माताएं हैं, मेरे भाई हो, या संकट सोमवार करने वाले या 16 सोमवार करने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, शंकर भगवान के पूजन की थाली अपने को स्वयं लगाना चाहिए। स्वयं। इसका फल कितना है वो शिव पुराण बता रहे। स्वयं लगाइए शिव पुराण की पूजन। हम जब यजमान पूजन करने आते हैं तो हम तो यहाँ कहेंगे यजमान परिवार से, साहू परिवार से, श्री चंद्रकांत जी साहू जी से, भूपेन जी से, चंद्रशेखर जी से, धर्मेंद्र जी से, वीरेंद्र जी से, और उनकी धर्म पत्नियां अगर कथा सुन रही हैं तो उनसे भी कहेंगे। यहाँ पूजन की आरती की थाली भी आपको लगाना चाहिए। और पूजन जो हो तो उस समय पर घर की बहुओं को आकर बैठकर ब्राह्मण देवता के साथ में मिलकर पूजन का सामान की थाली आपको तैयार करना चाहिए। कहते हैं एक बार अगर शंकर भगवान के पूजन की थाली की तैयारी हम स्वयं करते हैं तो हमारे घर में कितना भी अगर कष्ट भी है तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं। इतना फल है पूजन की मात्र थाली का। और देखिए शिवपुराण की कथा कितनी अच्छी बात कर रही है कि पार्वती जी शंकर भगवान के पूजन की थाली तैयार कर रही है। माता पार्वती जी पूजन की थाली पूर्ण श्रृंगारित कर रही है। और ये रुचि से, बिना रुचि के कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कथा सुनने आए हो तो रुचि से आए हो कि मुझे कथा में जाना है। कोई बेरुचि से यहाँ कथा में नहीं पहुंचा। बेरुचि वाले होते तो आते ही नहीं। इतनी दूर कौन चल के जाए, कौन जाए करते रहते। पर जिसकी रुचि है, जिसने जान लिया कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और 5 दिन की मात्र शिव पुराण की कथा मिल रही है, 5 दिन से ज्यादा है भी नहीं, तो मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहां पहुंचना। ये रुचि से गया, रुचि से आया।
अपने साथ में बिछाने का अपने पन्नी ले ली, पॉलिथीन ले ली, बरसाती ले ली, छाता ले लिया, पानी की बोतल ले ली, कथा में पहुंच गए। एक पत्र है, डॉक्टर मोहन हरदेल, पिता स्वर्गीय मिलाप सिंह, माता प्रेमाबाई जिनकी उम्र 94 वर्ष। डॉक्टर मोहन हरदेल कहीं बैठे हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं डॉक्टर मोहन हरदेल, गुरुदेव, भरवाड़ा धमतरी से आया हूं। धमतरी से आए हैं। मैं डॉक्टर मोहन हरदेल। गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि माता पिता की सेवा मूल होती है और माता पिता की सेवा करना चाहिए। हम भी बाबा देवोदिन महादेव की कृपा से अपनी माता की और संपूर्ण वृद्धजन की सेवा में लगे रहते हैं। गुरुदेव, कौड़िया में जब कथा चल रही थी आपकी, आपके मुख से हमने सुना था कि अगर शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्तों का अगर मुख झूठा कराया गया है तो उसका फल मिलता जरूर। किसी ने अगर एक पानी की बोतल दी है, एक पानी का पाउच दिया है, किसी ने उनका मुख झूठा कराया, किसी ने बिस्कुट दिया, किसी ने कुछ खाने का दिया, अपने घर से कोई पूड़ी बना लाया, कोई रोटी बना लाया और उनका अगर मुख झूठा करा दिया, उसका फल मिलता जरूर है। और गुरुदेव, पहले हमको विश्वास नहीं था क्या ऐसा होता है। फिर हमने भी ये करके देखा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी का मुख झूठा कराओ तो बाबा भंडार जरूर भरता है। हमने कौड़िया की कथा में 10-10 रुपए का पॉपकॉर्न का पाउच खरीद लिया और पॉपकॉर्न का पाउच खरीदकर हमने 30 से 40 लोगों को वो कथा सुनने, जो पहले से रात भर जो रुकने वाले भक्त हैं, उनको हमने दिया खाने के लिए। और बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, एक हफ्ता नहीं हुआ और एक हफ्ते के अंदर बजाज एलायंस वाले मैनेजर का फोन आता है और कहते हैं आपकी बेटी मोनिका हरदेल के नाम से 10-10 हजार की पहले कभी किस्त जमा हुई होगी तो उसका पैसा 1,77,000 रुपए आपको देना है। गुरुदेव, कब किस्त जमा करी थी उसकी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं थी, कब पैसा जमा करा था हमको नहीं मालूम था, कब हम पैसा जमा करें हमको उसका भी याद नहीं है। और बेटी के नाम पर उनका फोन आया कि पैसे देना है। हमको लगा कि फोन पर तो बेवकूफ़ बनाने वाले ढेर सारे हैं, कोई किसी रूप में बेवकूफ़ बना देता है, किसी रूप में बना देता है, तो हमने उसको ध्यान नहीं लिया। पर कंपनी वाले खुद आकर हमसे कहते हैं आपकी पॉलिसी दीजिए। हमारे पास पॉलिसी नहीं मिली तो उन्होंने खुद कंपनी से पॉलिसी निकालकर हमारी बेटी को 1,77,000 रुपये 70,000 रुपये प्रदान किए। केवल किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का क्या यह फल मिल सकता है? और दूसरा गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूं। मेरी भतीजी ने पीएससी की परीक्षा दी थी और परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी, परेशान हो गई। तो हमने हमारी भतीजी से कहा था कि शंकर पर जल चढ़ा, और वो सियोर वाला महाराज कहता है कि लगन से मेहनत कर, जितनी पढ़ सकती उससे चोग ना पढ़। वो सियोर वाला महाराज कहता है जितनी लगन से पढ़ोगे उतना फल मिलेगा। हमारी भतीजी ने चौगनी मेहनत करी, आखिरी में बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया और फिर वापस एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी भतीजी डिप्टी डायरेक्टर जिला पंचायत गारियाबाद में पोस्टिंग हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। आइए, एक शिव तत्व, एक शिव भक्त, एक शिव की उपासना, ठीक है। तो बाबा की कृपा है ये।
एक शिव के उपासना करने वाले, के शंकर की कथा श्रवण करने वाले, हम फिर कहेंगे ये तो गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ है। गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ। अपने घर में अगर थोड़ा सा भी सीरा बना लिया, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, 4 रोटी ज़्यादा बना ली, थोड़ी पूड़ी बना ली, आ गए। जब समय मिला, कोई देखा कि कोई शिव भक्त रात्रि भर बैठा हुआ है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, उसमें 2 रोटी में सब्जी डालकर उसको प्रेम से कभी देकर तो देखना कि उसका फल कितना मिलता है, उसका फल कितना मिलता है। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखो शिव भक्त को कि उसका फल कितना होता है। करो से। हम तो अभी 17 अगस्त को सीहोर की कावड़ है, सुबह 9 बजे की, सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक जाती है। हम तो आसपास के क्षेत्रवासियों से भी कहते हैं वहाँ के कि इतने शिव भक्त कब आते हैं, उनकी सेवा करो, दिल से करो, खूब करो, खूब करो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना फल प्राप्त होगा, जितनी सेवा। गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ, संत ब्राह्मण जन साधु जन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ और किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी घटता नहीं है, 4 गुना बढ़कर मिलता जाए, मिलता जाए। स्वयं 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 अपने हाथों से सेवा करिए, अपने हाथों से पूजन की थाली को साफ करिए, अपने हाथों से। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान लगाकर सुनना कि पशुपति व्रत का फल कब मिलता है, जब अपनी थाली अपन पूजन की खुद लगाए, स्वयं। कितनी बड़ी कथा। आप में से कोई ने संकट सोमवार करें? 16 सोमवार संकट सोमवार जिसने करे हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोगों ने करे, रखो रखो रखो। आप लोगों ने संकट सोमवार 16 सोमवार का अगर व्रत करा है तो उसमें कथा आती है, उस कथा में वर्णन आता है कि रानी ने दासी के हाथ से पूजा की थाली भेज दी थी। बोलो सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रानी ने पूजन की थाली दासी के हाथ से भेज दी थी, और दासी के हाथ से जब पूजन की थाली भेजी तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। अर्थात रानी अगर वो पूजन की थाली स्वयं लगा कर देती तो उसका फल चौगुना प्राप्त होता, चौगुना। केवल मंदिर में सफाई करना, मंदिर में साफ करना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर की देखरेख करना या शिवालय की ओर एक अग्रण्यता रखना सुख मिलता है, सुख मिलता। शिव तत्व कह रहा भगवान शंकर के एक पत्र है। मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू। मेरा मोबाइल नंबर ये है
मैं तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक, दिख गए। आ जाओ, बच्चे को लिया। गुरुदेव, शादी के 5 साल तक हम इंतजार करें कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर नहीं हुई। 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया, हर जगह पर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। बहुत सारे वेदों को दिखाया, टेस्ट भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, संतान का सुख नहीं होगा, तो हमने टेस्ट भी करवाया। टेस्ट भी करवाया तो भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव, 2022 में भाटापारा में पहली बार आपकी कथा सबके कहने पर सुनना चालू करी। 2022 में जब हम भाटापारा में कथा सुनने के लिए गए, आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बहुत मिलता है, जो मांगो मेरा बाबा वो देता है। हमने भाटापारा की पंडाल में बैठकर 1 दिन की मात्र कथा सुनी, और कथा सुनकर हमने वहीं से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाते, मंदिर में जाकर जल चढ़ाते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। सब लोग हम पर हंस कर जाते, क्या तुम मंदिर में नौकरी करते हो? क्या तुम्हें तनख्वाह मिलती है? हम बाबा की नौकरी करते हैं गुरुदेव। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर आ जाते, जल चढ़ाकर आ जाते। सारे डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट के अनुसार मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, पर हमने जब भाटापारा की कथा सुनी और शिव मंदिर की सेवा करी तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा, और 16 अगस्त 2023 को मुझे संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती थी, तो औलाद कैसे हो गई? ये शिव की कृपा है, जो 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक शिव भक्ति। मूर्ति में केवल एक देवता होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए,